हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार विजन क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि किसी भी सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों द्वारा शासन किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 5 राजवंशों के द्वारा दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया, जो क्रमशः इस प्रकार है। गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1413 ईस्वी, सैयद वंश 1413 से 1451, लोधी वंश 1451 से 1527। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शासक दास राजवंश से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? क्या पूछ रहा है? दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, रजिया सुल्तान। देखिए, रजिया सुल्तान से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट देख लेते हैं। रजिया सुल्तान ही एकमात्र महिला मुस्लिम स्त्री शासिका थी जो दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने आरंभ की? बाजार प्रणाली। तो बाजार प्रणाली किसने आरंभ की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट इसका पॉइंट देख लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली का प्रारंभ किया। अलाउद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा पॉइंट है, अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण प्रणाली के विषय में जानकारी तारीख ए फिरोज शाही बरनी द्वारा लिखी गई थी और खाजानुल फुतूह, अमीर खुसरो और रेहला इब्न बतूता नामक ग्रंथों में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैनिकों के लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू किया था? तो सैनिकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्या कर रहा है? राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया? तो अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रणथंभौर क्या है? तो रणथंभौर एक राजपूत दुर्ग है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कागज का भारत में आगमन किस सदी में हुआ?
कागज का आगमन भारत में किस सदी में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बी 13वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राजा दैवी अधिकार से संपन्न है, इससे मिलता जुलता सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? क्वेश्चन क्या रहा है? राजा देवी अधिकार में संपन्न है, इससे मिलता जुलता सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बलबन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया? कह रहा है किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक ने। 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की। दिल्ली से देवगिरी राजधानी स्थानांतरित करने का उद्देश्य था कुशल प्रशासन। दिल्ली से देवगिरी राजधानी स्थानांतरित करने का उद्देश्य क्या था? कुशल प्रशासन देना, परंतु पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने पर भी यह योजना सफल नहीं हो सकी और पुनः राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश किस शासक के पराजय से समाप्त हो गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राम राय। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नुनिज पुर्तगाली यात्री विजयनगर किसके शासनकाल में आया था? नुनिज किसके शासनकाल में आया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अच्युत राय, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? पटियाली में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अलबरूनी किसके दरबार में रहते थे? तो अलबरूनी किसके दरबार में रहते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद गजनवी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रसिद्ध भारतीय पर्व नवरोज को भारत में किस शासक ने प्रारंभ किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बलबन ने, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 17 बार। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया? मोहम्मद गौरी को पहली बार किसने हराया? ऑप्शन बी बघेल भीम ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शाहनामा के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फिरदौसी, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुबारक शाह खिलजी ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम लिखने की कला विकसित की किसने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुमेरियन ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छोटा बालक तेमुजिन बड़े होने पर क्या कहलाया? बड़े होने पर उसका नाम क्या रखा गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंगेज खां। चंगेज खां का ही वास्तविक नाम तेमुजिन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली की सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंगोल की खतरा था। दिल्ली को सिर्फ मंगोल की तरफ से खतरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके समय भारत आया था? मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके समय, किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इब्न बतूता मोरक्को का मूल अरब यात्री था, अरब का यात्री था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली की काजी नियुक्त किया और 1353 ईस्वी में मोरक्को लौटने पर इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखा। उस पुस्तक का नाम है रिहला। पुस्तक में उन्होंने अपने यात्रा स्मरण का संकलन प्रकाशित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया? क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा इब्न बतूता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गियासुद्दीन तुगलक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा किसने पूरा किया? कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश ने। इसका नींव किसने रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसको पूरा किसने किया? इल्तुतमिश ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाज बहादुर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहमनी राज्य के अंतिम शासक कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कलीमुल्लाह, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली में लौह स्तंभ कौन लाया था? दिल्ली में लौह स्तंभ कौन लाया था? तो आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली में लौह स्तंभ कौन लाया था? मोहम्मद बिन तुगलक।
तुगलक, ऑप्शन बी। दिल्ली में लौह स्तंभ कौन लाया था? तो ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दीवान-ए-खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। आइए इसका कुछ पॉइंट देख लेते हैं। दीवान-ए-खैरात दान विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। इस विभाग द्वारा अनाथ, विधवाओं और गरीबों के भरण पोषण एवं उनकी देखभाल कार्य किया जाता था। दीवान-ए-खैरात दान विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और इस विभाग द्वारा अनाथ, विधवाओं और गरीब के भरण पोषण एवं उनकी देखभाल का कार्य किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विजयनगर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सिकड़ी, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर बुक्का ने। किसने की? हरिहर बुक्का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में संगम के 5 पुत्रों में हरिहर एवं बुक्का ने की थी। अगला क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य के पूर्ण उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाला इतालवी पर्यटक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निकोलो कांटी, ऑप्शन डी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? निकोलो कांटी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हम्पी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम्पी किस साम्राज्य का अवशेष था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विजयनगर, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सन 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 238 फीट, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? किसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत क्यों की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अधिकारियों के वेतन के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में प्रथम बार प्रतीक मुद्रा किसने प्रचलित किया था? भारत में प्रथम बार प्रतीक मुद्रा किसने प्रचलित किया था?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिस प्रकार बीरबल अकबर के दरबारी थे, उसी प्रकार तेनालीराम किनके दरबारी थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का निर्माण किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। क्या कह रहा है? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का निर्माण किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द्वार समुद्र किसकी राजधानी थी? किसकी राजधानी थी? होयसलों की। अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अकबर को। किसको? अकबर को। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता था? अकबर को मुगल सम्राटों में राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता था। आशा करता हूं कि आप सभी इस प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।